ने बल प्रयोग कर दोनों ही पक्षों को वहां से खदेड़ दिया और सपा एजेंट ने फर्जी वोटिंग का यहां पर आरोप लगाया था, जिसके बाद पिंक बूथ पोलिंग पर पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों को खदेड़ दिया गया है। कन्नौज से खबर है ये, जहां पर सपा और बीजेपी एजेंट पे आपस में झड़प देखने को मिली है। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सपा एजेंट के द्वारा फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया था। वहां पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद दोनों ही पक्षों को वहां से खदेड़ दिया गया। अंकित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित बताइए क्या अपडेट है। शांतनु, आपको बताते हैं जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, चित्रा मोमेर के पिंक बूथ बनाया गया था। वहाँ पे दोनों जो पार्टियां हैं, पक्ष विपक्ष, इनके जो एजेंट थे, आपस में इनकी कुछ नोकझोंक हुई थी। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए दोनों कार्यकर्ताओं को जो नोकझोंक कर रहे थे उनको बाहर कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो आरोप लगाया था भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर, तो उसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों को मतदान स्थल से बाहर कर दिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका जानकारी के लिए। तो देखिए दोनों ही पक्षों को वहां से खदेड़ दिया गया है और चुनाव में गड़बड़ी की आशंका, फर्जी वोटिंग का आरोप लगातार लगाया जा रहा था। कन्नौज से खबर सामने आ रही है। छबरामुख क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पिंक बूथ पर एक फर्जी वोटिंग को लेकर सपा एजेंट की तरफ से आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों को वहां से खदेड़ दिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर खबर देखिए ये भी सामने आ रही थी कि कुछ ही देर के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर पहुंच सकते हैं और उन तमाम पोलिंग बूथ पर भी जाएंगे जहां पर गड़बड़ी की खबर जो है वो सामने आ रही है। यानी कि अखिलेश यादव पोलिंग बूथ पर जाकर खुद ही जायजा लेते हुए नजर आएंगे और कुछ ही देर के बाद अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचेंगे। ये खबर जो है वो सामने आ रही है। चलिए वापस लौटते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। सर बताइए, टेम्पलेट सेट नहीं हो पा रहा है, अलग अलग बयानबाजी आखिर क्यों सामने आ रही है तमाम नेताओं की तरफ से आपके? भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल की केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर, उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच, और जनता के बीच एक एक कार्यकर्ता गया, गांव-गांव गया, बूथ गया, घर घर। उन्होंने बताया कि 10 साल में हमने ये, और आने वाले विकसित भारत की तस्वीर, जो आने वाला जो हमारा एजेंडा है, उसको लेकर भी हम जनता, और उनकी बातें हम कर रहे हैं, उनकी चर्चाएं हम कर रहे हैं। परंतु क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है नहीं, जो उपलब्धियों का भारतीय जनता पार्टी के पास एकदम अंबार है। 10 सालों में अद्भुत उपलब्धियां हैं जो पिछले 65 साल। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि लखीमपुर बढ़ गया और पूरे भारत की नजर किस सीट पे लगी हुई है। लखीमपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लखीमपुर खीरी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यहां पर पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। ये तस्वीरें तो देखिए, अजय मिश्रा टेनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लखीमपुर से केंद्रीय मंत्री हैं और मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए मतदान करते हुए अजय मिश्रा टेनी की तस्वीरें बूथ स्थल पर पहुंचे हुए हैं। भाई मोबाइल इतना ऊपर मत कर।